वेलकम स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम HCF और LCM कम्पिटिटिव क्लास का मैथ पढ़ेंगे RS अग्रवाल का, जो 3 राइटर बुक का है। और इसका पिछले वीडियो में हमने LCM और HCF का क्वेश्चन नंबर 52 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। आज उससे आगे सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 तक हमने कर लिया था। आज 53 को करते हैं। 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो वे पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी। बहुत ही आसान है। जब इस तरीके का प्रश्न पूछे, घंटी बजे, ट्रैफिक लाइट जले या कुछ भी इस तरीके का है, तो हम इसका सबसे पहले LCM निकालेंगे। तो चलिए LCM निकालते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 53 का है और LCM किसका निकालेंगे हम। तो जितने सेकेंड या मिनट के अंतराल पर घंटी बजती है उसका 5 घंटियाँ हैं, तो 8, 12, 6, 8, 12, 18 और 45 का 6, 8, 12, 18 और 45 इसका हम LCM निकाल लेंगे। और LCM निकाल करके इसको चेक करते हैं। 2 से ये 3 में, 4 बार में 6, 9 और 45। फिर से अभी ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब फिर ये 3 से, अब ये फिर हो जाएगा 3 से डिवाइड। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है। तो गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। 360 सेकेंड बाद ये पाँचों घंटियाँ इकट्ठे बजेंगी। लेकिन प्रश्न में कहता है कि यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो कितनी देर बाद फिर इकट्ठे बजेंगी। 60 सेकेंड। अब इसको ना मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, सेकेंड को 60 से डिवाइड कर लिया जाता है। 1 0 से 1 0 और 6 से 6 बार में कट गया, यानी ये 6 मिनट। तो 7 बजे जब ये शुरू हुए थे एक साथ बजना, तो अब जब फिर इतना टाइम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7:06 पर फिर से ये इकट्ठे बजेंगे। यानी आंसर कितना हो जाएगा, हमसे टाइम कहता है कितने देर बाद इकट्ठे बजेंगी, तो 6 मिनट बाद। यदि टाइम पूछता है कि तो फिर कितने बजे इकट्ठे बजेंगी, तो 7:06 पे। हालांकि ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन हमारे पास केवल मिनट पूछ रहा है, यानी कितने देर बाद इकट्ठे बजेंगी, तो 6 मिनट बाद। एकदम सिंपल सा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 54 में है। इसमें 6 घंटियाँ हैं और ये भी सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो हम जल्दी से इसका LCM निकाल लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का हम LCM निकाल लेंगे जल्दी से। जितना जल्दी हम कैलकुलेशन कर लेंगे ना, उतना जल्दी बन जाएगा और एग्ज़ाम में टाइम को हम बचा पाते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 जा 10, मतलब 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120 सेकेंड में। क्वेश्चन यदि सेकेंड में है तो आंसर भी सेकेंड में ही आएगा। अब इसको यदि हम मिनट में चेंज करते हैं तो मिनट में कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या कहता है कि
ये तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो हमारे पास आंसर आया 2 मिनट। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है 30 मिनट, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 30/2 और अपनी मर्ज़ी से ना +1 कर लेंगे। ये एक रूल से है, चूँकि हम क्या करते हैं ना ट्रिक पढ़ते हैं और ट्रिक में कौन सा रूल्स किधर से आया उतना जानने के बजाय जो डायरेक्ट रूल से है हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन में मिनट दिया हुआ है कि यदि तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी फिर से इकट्ठी, तो जितना क्वेश्चन का मिनट है और हमको कितना मिनट आया दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे तो आया 15 और जो +1 किए थे इसको इसमें ऐड करेंगे, यानी 16 बार बजेंगी 30 मिनट में इकट्ठे। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 को करते हैं। 55 में भी वही है, ट्रैफिक लाइट इसमें दिया हुआ है, ट्रैफिक लाइट वाला प्रॉब्लम है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि ये 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। यानी तीनों बत्तियां 8:20 पर जली हैं, बदली हैं, तो अगली बार तीनों एक ही साथ कितने बजे, ये टाइम पूछ रहा है। तो फिर से यहाँ 48, 72 और 108 का हम एलसीएम निकालेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 55। ये था क्वेश्चन नंबर 54। तो जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है वो है 48, 72 और 108। अब इसका एलसीएम जैसे जिस प्रोसेस से हम निकालते हैं उस प्रोसेस से निकाल लेंगे। 2 से फिर से ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, फिर से 3 बार में। अब इस सबको गुना कर लेंगे। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूना 108 और 2 दूना 4। 108 को यदि हम 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 और 432 सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में था और 432 सेकेंड को यदि हम मिनट में चेंज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 60 से हमको भाग करना पड़ेगा 432 में। तो 7 बार में ये हो जाएगा 420। हमारे पास जो टाइम बचा नीचे ये 12 सेकेंड बच गया और ये आया जो मिनट आया। तो अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि यदि इकट्ठे 8:20 पे बदली हो तो पुनः कितने बजे। तो 8:20 के बाद हमको जो टाइम आया है 7 मिनट 12 सेकेंड, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो समय क्या था 8:20 और सेकंड कुछ नहीं था इसमें ना, 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ देंगे तो 12, 27 और 8:27 और 12 सेकंड पे पुनः एक साथ बदलेंगी। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 8:27 और 12 सेकंड पे। ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में क्या कहता है कि किसी लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक दौड़ने वाले ए, बी और सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे। तो इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ भी हमको एलसीएम ही लेना होता है। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दूरी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56 है, दूरी हमारे पास दिया हुआ है कितना 12 किलोमीटर और तीनों का जो
चाल दिया हुआ है हमारे पास, स्पीड है जो चाल कहते हैं 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी है, चाल है, तो समय बराबर क्या होता है फार्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। ये समझाने के लिए है, यदि समझ गए हो तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो सबका समय कितना लगेगा इसको क्लियर करने में, तो 12/3, 12/7 और 12/13, इस तरीके से ये फ्रैक्शन में हो गया। अब जब फ्रैक्शन में हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाला जो हम एलसीएम बताए थे उस हिसाब से कर लेना है, यानी न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना होगा, केवल 12 है तो 12 का तो एलसीएम 12 ही होता है, तो 12 हो जाएगा। और इसका यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, और फिर इसको डिवाइड करें तो फिर 12 आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 56 का बी, 12 घंटा। क्वेश्चन यदि किलोमीटर में है और चाल हमारा प्रति घंटा में है तो आंसर भी घंटे में ही आएगा, यानी 12 घंटा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 56 का। 57 भी इसी तरीके से बनाना है। 3 धावक हैं दौड़ने वाले, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं और एक ही समय पे दौड़ना शुरू करते हैं। और इतना कर उनका जो एक चक्कर लगता है, ए का 252 सेकंड में, बी का 308 सेकंड में और सी का 198 सेकंड में। तो कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, इसका भी एचसीएफ ही निकालना है, और एचसीएफ निकाल करके उसका आंसर हम ला सकते हैं। और ये एसएससी 2003 में पूछा जा चुका है, इसके बाद भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 कहता है 4 विद्युत चलित भोंपू, ये एक हॉर्न है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, 30 मिनट, 1 घंटे बाद और 1.5 घंटे बाद और 1 घंटा 1.3/4 घंटे बाद बजते हैं। ये सब एक साथ 12 बजे दोपहर को बजे, इसके बाद ये पुनः एक साथ अगले दिन कितने बजे बजेंगे। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप इसको देख लें। 58 में क्वेश्चन नंबर 58 को कैसे सॉल्व करना है, जो इसका टाइम दिया हुआ है 30 मिनट दिया हुआ है, तो 30 मिनट, उसके बाद क्या कहता है 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, हम मिनट में ही चेंज कर लेते हैं इसको। ये 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे का कितना हो जाएगा 90 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पे शायद प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए चेंज करने में, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व कर दिया जा रहा है। क्या है 1 घंटा है और 3/4 है, तो 1 घंटा तो चलो ठीक है, ये 3/4 है, इसको हम 60 से गुना कर दे तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 तिया 45 हो गया, यानी 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा में 60 मिनट और प्लस 45 मिनट, कितना हो जाएगा 60 और 45 105 मिनट। इन सभी को ना मिनट में चेंज कर लिए, और जब ये मिनट में चेंज हो गया तो अब इसका हम निकाल सकते हैं एलसीएम बड़े आसानी से। तो एलसीएम इसी तरीके से निकाल लेंगे, और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो तो बताया ही गया है, हम सॉल्व कर ही देते हैं इसका पूरा। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 15, 30, 45 और 105। अब ये 2 से नहीं 3 से डिवाइड होगा, 5, 10, 15 और ये हो जाएगा 35। 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 5, 10, 5 और 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से ही डिवाइड होगा। एक बार में 5, ये 5 दूना 10, 2 बार में, और ये 3 बार में, और यहाँ पे ये 7 बार में। अब इन सबको गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60
60 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 180, और 180 को 7 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। कितना ये मिनट है, यानी 1260 मिनट। इसको यदि हम आवर में चेंज करें तो 60 से हम इसको भाग करेंगे, तो 60 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 दूना 12, 120, और ये कट यहाँ पे 6 और 0 एक बार में 21, यानी 21 घंटे बाद। अब यदि 12 बजे ये बजी थी तो 21 घंटे, तो 21 घंटे आज मान लो दोपहर को 12 बजे ये भोंपू बजी थी, आज दोपहर को 12 बजे, तो कल दोपहर को 12 बजे तक ये कितना घंटा हो जाएगा 24 घंटा हो जाएगा। लेकिन हमको 21 घंटा तक ही कर लाना है, तो 3 घंटा कम है, 24 घंटा में 24 में से हम 3 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो हम क्या करें 12 बजे 24 घंटा हो रहा है ना, 12 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो ये कितने बजे हो जाएगा 9 बजे हो जाएगा। 9 3 12, यहाँ पे 24 घंटा पूरा हो रहा है और 24 घंटा तो हमारे पास है नहीं, 21 घंटा ही है। तो 21 घंटा में 3 कम है तो 12 में से हम 3 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 बजे, यानी जो इसका आंसर होगा वो 9 बजे राइट हो जाएगा, बजेंगे अगले दिन। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी है, प्रातः 9 बजे हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या करता है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यानी इसमें से कोई एक संख्या है और ये सभी संख्याएं 5 अंकों की ही है जो 12 से भी पूरे तरीके से भाग लग जाए, 15 से भी और 18 से भी, तीनों से पूरा पूरा भाग लग जाए। इसको बनाने का सबसे आसान सा तरीका है, जो तरीका है पहले जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो साथ ही ले लेते हैं, जो हमारे पास नंबर है वो 12, 15 और 18 है। इसका एलसीएम निकालेंगे हम। अब क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 दूना 30, 30 3 90 और 90 दूना 180। एलसीएम आया है इसका 180 और बोला है क्वेश्चन में कि वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है ये 10,000। हमारे पास जो एलसीएम आया है इससे डिवाइड करेंगे इस 10,000 को। अब डिवाइड करने पर ये कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, हम सबसे पहले तो इसको 18 5 90, 5 बार में 900 और ऊपर से एक 0 आएगा, फिर 5 बार में यहाँ से आ जाएगा 100 शेष बचेगा। अब जो छोटी संख्या निकालना है वो छोटी संख्या निकालने के लिए जो हमारे पास तरीका है इसको ध्यान से समझना है। जो 5 अंकों की संख्या है वो लिख देंगे हम, और जब भी छोटी संख्या कहे तो छोटी संख्या में यहाँ प्लस किया जाता है। क्या प्लस करेंगे, तो जो हमारा एलसीएम आया है उसमें से रिमाइंडर को घटा देंगे, यानी एलसीएम 80 जिससे हम भाग किए हैं उसमें से ये शेष को हम घटा देंगे और तब हम प्लस करेंगे। तो 10,000 प्लस
80 बराबर आंसर आ जाएगा 10,080। ये वो सबसे छोटी संख्या है जो 12, 15 और 18 तीनों से भाग लग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। 60 में क्या कहता है? 60 भी उसी तरीके से है। इसमें बड़ी संख्या है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 24, 15, 25, 40 तथा 75 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। यहाँ भी हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपको निकालने आता है, हम डायरेक्ट एलसीएम निकालने का कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर लिख लें हम 75, 25, 40 और 75। तो हम इसका एलसीएम ऐसे निकालेंगे। 75 कैसे होता है? 25 × 75 तो 3 × 5 × 5 एलसीएम हो गया। अब 40 का 8 × 25 40 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 8 हो गया, और 5 तो यहाँ पे है तो इसे हम 40 बना लेंगे। फिर 25 का है तो 50 25 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 15 है तो 5 × 15 हो गया। गुना करने पर कितना आता है? 50 25 × 75 दूना 150 दूना 300 दूना 600, यानी जो एलसीएम आया वो 600 आया। और अब बड़ी संख्या कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 × 9 लिख लेते हैं, और इसको हम 600 से भाग कर लेंगे। तो एक बार में ये 600 हो जाएगा, और जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं उसी तरीके से हम भाग करेंगे। ऊपर से एक 9 आएगा। अब ये कितना बार में भाग लगेगा? 6 बार में भाग लगेगा। 3600, 6 1 3600। तो इसका जो बचेगा वो 399 शेष बचेगा। अब क्या करना है? यहाँ पे एक और टर्म याद रखना है। जब भी हमको संख्या निकालना है तो इससे ऊपर वाले प्रश्न को देख लेते हैं। 59 में क्या कहा था कि सबसे छोटी संख्या पता करना है। तो छोटी संख्या में जो सब 5 अंकों की होती थी उसको लिख के, और क्या बताएं हम कि छोटी संख्या में प्लस करना है। किसको प्लस करना है? एलसीएम में से जो शेष बचता है उसको घटा के जो नंबर आएगा तब प्लस करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस करेंगे जब हमसे बड़ी संख्या पूछे। बड़ी संख्या में माइनस करना है। क्या माइनस करेंगे? तो 4 अंकों की बड़ी संख्या माइनस भाग करने पर जो शेष बचता है उसको यहाँ पे हम घटा देंगे। तो आंसर आ जाएगा 9600, यानी 9600 आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 60। आप समझ लिए होंगे कि ये इसी तरीके से बनाया जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 61 की ओर देख लेते हैं। 61 में कहता है कि 2497 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग 3, 4, 5, 6 से पूरी तरीके से भाग लग जाए। यानी यह एक संख्या दिया हुआ है, इसमें कोई एक संख्या को जोड़ देना है, और जोड़ने पर 3, 4, 5, 6 से भाग लग जाए, और जो संख्या जोड़ना है वो इसी ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ भी हम जो संख्या दिया हुआ है उसका पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? नंबर कौन सा है हमारे पास? नंबर है 3, 4, 5 और 6। तो हम शॉर्ट मेथड से निकाल लेते हैं। 6 3 दूना 6 हो जाएगा। 5 का तो 5 ही हो जाएगा। 4 है तो 2 हमारे पास एक है, 2 दूना 4 और 3 भी है। तो 5 दूना 10 दूना 20 दिया 60। एलसीएम आ गया हमारे पास 60। अब इस 60 को हम इस तरीके से कैसे निकालेंगे कि अब फिर से इसको हम भाग करेंगे 60 से। तो किसको भाग करेंगे? जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है। नंबर क्या दिया हुआ है हमारे पास? 2497, यही नंबर दिया हुआ है। तो हम इसको 4 बार में भाग कर लेंगे। 6 4 के 24, 9 और 7, और फिर एक बार में 60, शेष बच गया 37। अब इसमें क्या करना है? फिर से पूछ रहा है छोटी की छोटी सबसे छोटी से छोटी संख्या पता करना है। तो संख्या पता करने के लिए हमारे पास जो संख्या है वो लिख देंगे। संख्या क्या दिया हुआ है?
2 4 9 7 ये संख्या दिया हुआ है। और इस संख्या में से क्या करेंगे हम, कहता है कि घटाने पर, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, संख्या हमको अब जोड़ना है, तो हम जोड़ के देख लेते हैं कैसे जोड़ेंगे इसको। तो हमारा जो एलसीएम आया था वो क्या एलसीएम आया था, 60 आया एलसीएम। और जो शेष बचा वो क्या बचा, 37। इसको घटा लेंगे तो घटाने पर कितना आएगा, 23 आएगा। और संख्या यही हो गया कि 23 यदि हम उसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 3 4 5 और 6 तीनों से भाग लग जाएगा। छोटे से छोटे संख्या पूछ रहा है, लेकिन जोड़ने पर यदि संख्या पूछे तो जोड़ने पर जो संख्या पूछेगा वो 2497 दिया हुआ है, उसमें हम 23 को जोड़ देंगे तब वो आंसर हो जाएगा। 7 3 10, 9 2 11, 12 के 2, हासिल 1, 4 और 1 5 2, ये वाला। यानी ये वो संख्या है जो 3 4 5 और 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हमसे पूछ नहीं रहा है, केवल छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या 23 होगी। 23 कैसे पता चलेगा, तो जो एलसीएम आएगा उसमें से हम शेषफल को घटा लेंगे, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में दिया जाएगा। यदि वीडियो समझ में आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।